किसी शायर ने, किसी बड़े आदमी ने ये सच बात कही है कि भैया, अगर आप जिंदा रहो और अगर आपको सच्ची में फ्रीडम चाहिए तो भैया कर्जदार रहो, किसी का कर्ज लेके नहीं मरना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। ताजा खबर सीजन 2 को देखे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर ये बात सच्ची में दिमाग से कहीं नहीं जा रही है भाई। अगर ये बंदा अगर कर्ज नहीं लेता तो इस लफड़ों पड़ता ही नहीं। क्योंकि यार सीरीज पूरी की पूरी रिवॉल्व अराउंड है। खैर, आज के इस पॉडकास्ट में पूरी डिटेल में बात करेंगे जितना हो सके। आई कैन समराइज द होल सीरीज ऑफ ताजा खबर सीजन 2। क्या क्या मेन पॉइंट थे, इवन राइटर का वो जो राइटर है अब्बास जलाल हुसैन दल्ले के पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। पर खैर, इससे पहले चलो शुरू करते हैं। हे गाय, लिस्टिंग अ पॉडकास्ट ऑन मूवी मैजिक ताजा खबर सीजन 2। और वी ताजा खबर सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर फर्स्ट में छोड़ा जाता है। इस बीच वस्या को एक मैसेज आता है ताजा खबर पे कि उसकी मृत्यु होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से जो चीजें उसके अगेंस्ट चल रही होती है, वो एक प्लान बनाता है अपने दोस्त राजा के साथ अपने आप को मरवाने का। इधर इस बीच का प्लान सफल हो जाता है, जहां पर वो 3 से 4 महीने के बाद वापसी आता है। इधर इस बीच उसके पीछे यूसुफ अख्तर के लोग पड़े हैं। यूसुफ अख्तर हमें फर्स्ट सीजन में रिवील नहीं किया गया था, जहां पर हमें सेकंड में बताया जाता है कि वो किस्मत भाई से बड़ा भाई है, जिसके सारे पैसे न्यूजीलैंड पे लगे थे, जो कि लास्ट मैच में हार गई थी बहुत बुरी तरह से। अब वो सारे के सारे पैसे रिकवर कराता है वस्या से। उसे पता लग चुका है कुछ ना कुछ चीज है वस्या के पास जो उसे समय से पहले बता देती है। इधर इस वस्या का कोई भी काम नहीं चल रहा होता है, ना उसका ताजा खबर चल रहा था, ना उसका इंस्टेंट काम कर रहे थे। जब यूसुफ वस्या को पकड़ लेता है तो वो रिवील करता है कि हाँ, मेरे पास कोई ताकत है, बट वो काम नहीं कर रही है। पर कुछ एग्जेशन के साथ कह सकते हैं, कुछ चीजों के साथ उसके पास वो ताकत वापसी आती है। वो उसे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, जहां पर उस पर वो 100,000 करोड़ के आसपास समथिंग कुछ डेप्थ लगाता है, कुछ कर्ज लगाता है। अब वत्स्य को कुछ ना कुछ प्रूव करके या फिर कुछ ना कुछ हेल्प मांग के अपने जो पुराने पंटर लोग हैं उनसे हेल्प मांगते हुए अपने इन चीजों को बचाना पड़ेगा, उन चीजों को संभालना पड़ेगा और यूसुफ के पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे। कुछ कुछ सीजन की हाइप, मतलब क्रिएटिंग हाइप तब अच्छी लगती है जब सीजन 4 के हिसाब से जब उसके पापा मर जाते हैं यूसुफ वस्या के। यहाँ पर हमें पूरे का पूरा सीन दिखाई देता है। कह सकते हैं कि वस्या भुवन बाम ने उस रोल में पूरे के पूरे इंडल्ज कर दिया था, जहां पर उन्होंने खुद अपने कोविड में अपने पेरेंट्स खोए थे। तो इमोशन झलक के आ रहा था कि कैसे बाप का जाना, माँ का जाना कितना बुरा लग सकता है, लोग मतलब लीव कितना इम्पैक्टफुल दे सकता है। उस इमोशंस को यूज करके उन्होंने एक्टिंग के तौर पे उस सीन में बहुत जान डाल दी थी। सीरीज ऐसी ही लंबी खिंचती है, आपको एंड में आते आते थोड़ी बोरिंग जरूर लगेगी, क्योंकि वो चीज लिटरली कोई जरूरी नहीं थी। खैर, डायरेक्शन के तौर पे हिमांशु ने डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम किया, एंगल वाइज भी बहुत अच्छा काम किया है, इवन लेंथिंग काम किया, सिनेमाटोग्राफी अच्छी करी है। बट उन चीजों में उन्होंने स्टोरी खो दी है। स्टोरी सीजन 1 की काफी दमदार थी और इम्पैक्टफुल भी थी, क्योंकि वो रिलेटेबल चीज पे डिपेंड थी, जहां पर हमें एज एन कॉमन ऑडियंस को सट्टा या क्रिकेट से जुड़ने का मौका मिल रहा था, ऐसा ना कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से। बट सेकंड सीजन में कोई ऐसा मेन प्लॉट नहीं था। कुछ कुछ चीजों पे तो मुझे भी हंसी आती थी कि ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं, चीजें कैसे प्रिडिक्टेबल, बट चीजें कर दी जाती हैं। उनका मारना, उस प्लॉट में फंस जाना, उस बिल्डिंग में फंस जाना, उसमें ड्रग डीलिंग का बैडलर हो जाना, बहुत सारी चीजें कुछ अलग ही लग रही थी। पर सीजन को आप जरूर देखिएगा, सेकंड सीजन। ये आपका बिंज वॉचिंग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आप जाके देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, बड़े प्यार से तसल्ली पर जाके देखिए अपने पास के नहीं सिनेमा में। जहां पर इस सीरीज को देखने के बाद मैं बहुत खुश था। यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। एज एन एक्टर भुवन बाम सर ने अपने आप को बहुत ही अडेप्ट किया है, अपने आप को इवॉल्व करा है। कुछ कुछ चीजों में बहुत अच्छी चीजें लगी और दूसरी कुछ अच्छी चीजें थी जो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई हैं। एक्टिंग के तौर पे, डायरेक्शन के तौर पे बहुत अच्छा हुआ है। खैर, अपनी एफर्ट्स को ना वेस्ट करते हुए आज के इस पॉडकास्ट को मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच टू हैव अ लिसनिंग अ पॉडकास्ट। अगर आप इतना लंबा पहुंच चुके हैं तो जस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन अ मूवी मैजिक ऑन अ यूट्यूब म्यूजिक आल्सो, ताकि मैं चाहता हूँ ये कम्युनिटी आगे बढ़े, हम काफी चीजों पे डिस्कस कर सकें। इवनली हम काफी सारी फिलोसफिकल थिंग्स पे बात कर सकते हैं मूवी के बारे में, क्योंकि आई नो हम सब वो चीज पसंद करते हैं जो डिजर्व करती है दिखाना या सुनना। Thank you so much. Have to listen to my podcast Movie Magic. Like, subscribe, प्लीज दबा के मारिए सब्सक्राइब आइकन, बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब करिए आने वाली चीजों के बारे में भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।